अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज मैं सुबह-सुबह उठ के तैयार हो चुकी हूँ, बच्चों को रेडी करने लगी हूँ। उमर का स्कूल है और 7:15 बज रहे हैं और मैंने अब जाना है किचन में और किचन में जाके तो मैंने उमर का लंच रेडी करना है और साथ ही उसकी वाटर बॉटल भी रेडी करनी है। सुबह-सुबह का टाइम है, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के साथ। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल भेजने के बाद से जनाब साहब जो मेरे प्यारे से बेटे हैं वो घर आ चुके हैं और अब मैं उसको पढ़ाने बैठ गई थी। स्कूल से आके ये फुल थका होता है तो मेरी भी कोशिश होती है कि ये आकर पहले रेस्ट कर ले, आराम करे, सो जाए थोड़ा-सा और उसके बाद फिर जब इसका फ्रेश माइंड हो जाता है फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि आप पढ़ने बैठ जाओ, तो फिर मैं इसको फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाती हूँ ताकि कुछ इसके दिमाग में बैठे और कुछ जो भी पढ़ के आया है स्कूल से तो वो मैं फिर इसको रिवीजन वगैरह भी करवा देती हूँ। तो खाना वगैरह खा के बच्चों को तो मैंने पढ़ाने भी बैठा दिया था और ये अब शाम की टाइमिंग है क्योंकि इस बच्चे सो के उठ चुके हैं और ये दोनों आपस में अभी गप्पे मार रहे थे। दोनों बैठे खाना भी खा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो साथ ही मशीन लगाने वाली थी जो कि तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद लगानी ही पड़ती है। हर टाइम कपड़े जमा हुए रहते हैं, कभी धो लो तो कभी प्रेस कर लो, कभी तह लगा लो, कभी कुछ कर लो। तो कपड़ों के साथ ही बस मैं खेलती रह जाती हूँ। तो फिर अम्मी की कॉल आ गई कि आपकी तरफ कुछ भेजा है तो आप रिसीव कर लो। तो मैंने फिर जब ये देखा तो इसके अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें निकल रही थी। अच्छा ये स्पेशल खजूरें हैं जो मदीना की खजूरें थी। तो वो कह रही थी कि आपको टेस्ट करवाने के लिए भी भेजी हैं, आप टेस्ट करना। साथ ये मीठे चावल थे मतंजन और बिरयानी इन्होंने भेजी थी। भूख बहुत लग रही थी मुझे इस टाइमिंग पे क्योंकि शाम का टाइम था और मेरा दिल कर रहा था कुछ चाय के साथ कुछ मैं ले लूँ हल्का-फुल्का सा। और जब किचन में एंटर हो जाओ तो फिर छोटे-छोटे जो मुझे काम नज़र आ रहे होते हैं, तो वो फिर मुझे क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ चलो साथ-साथ छोटे-छोटे काम भी कर लेते हैं। अब ये जो डब्बे हैं ना, मुझे डब्बे भरने का बहुत शौक है। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें ना डब्बे लाने का बहुत शौक है और डब्बों को भर के रखने का। मुझे ना वाक़ई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ये कह लें आप कीड़ा है कि हर चीज़ को सिंक्रोनाइज़ करके एक पोज़ीशन के साथ मेरे अब्बू एक वर्ड यूज़ करते हैं, करीने के साथ रखना एक चीज़ को। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज़ करना तरीके से और सारा कुछ समेटना और सँभालना। तो तरतीब से जब चीज़ें पड़ी होती हैं तो फिर आपको समझ भी आती है कि डब्बे हैं और डब्बे में कौन से मसाले हैं और किस चीज़ में कौन सी चीज़ कम है या ख़त्म हो चुकी है, तो आपको ईज़िली पता होता है। इस तरह फिर आपकी ना ग्रॉसरी को लिखने में बड़ी आसानी रहती है, ग्रॉसरी आपकी याद रखने में बड़ी आसानी रहती है कि कौन सी चीज़ आने वाली है और मंथली कौन सी ख़त्म हो चुकी है या वीकली। तो उस हिसाब से फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ सारे बॉक्सेस वग़ैरह भर लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता करे। तो मैं अक्सर आपके साथ कोई ना कोई टॉपिक वग़ैरह शेयर कर लेती हूँ। तो आज भी मेरे पास एक छोटा-सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस व्लॉग में। वो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना यानी टीनेज बच्चे जो मैट्रिक और इंटर लेवल के जो आजकल के बच्चे हैं हमारी फैमिलीज़ में, हमारे नेबर्स में, हमारे इर्द-गिर्द कहीं भी। तो बच्चे आजकल पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर सम टाइम होता है कि तमीज़ की ना कुछ कमी रह जाती है। उनको इस बात का सलीका नहीं होता, उनको तमीज़ नहीं रहती कि उन्होंने किस तरह से बड़ों का एहतराम करना है या किस तरह से छोटों से प्यार करना है, किस तरह से बात करनी है, सोसाइटी में किस तरह से इखलाक को अपना अच्छा बनाना है या किस तरह से अपने आप को या अपने माँ-बाप की तरबियत को रिप्रेज़ेंट करना है। तो आजकल इस तरह के बहुत से बच्चे मैं देख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है और हैरत भी होती है कि ये जो बच्चे हैं ये आजकल जो हमारी सोसाइटी में पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। ये अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, ना सिर्फ़ देखना चाहिए बल्कि ऐसी चीज़ों पे हर वक़्त इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका हुआ है। एक इंटरनेट का ज़माना है। तो बस कहने का मकसद यही है मेरा कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, ये किस तरह की इनकी कंपनी है, किस तरह के इनके दोस्त हैं और कौन इनको इस तरह की बातें सिखा रहा है या वो कहाँ से इस तरह की बातें सीखते हैं, या तो वो अपने घर के माहौल से ही
सीखते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स भी इसी तरह ही हैं जो उनकी तरबियत इस तरह से कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की, या छोटों के साथ किस तरह से उन्होंने रवैया रखना है, तो उन्हें कुछ भी इस तरह से नहीं पता। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा जब नोट की हैं अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में, दैन मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए, इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र डाली जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा खौफ आता है कि कल को अगर हमारे बच्चे बड़े होकर इस तरह से करें कि कोई बड़ों का एहतराम अगर ना करें, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि इनकी तरबियत जो है वो, ये बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अपनी वालिदा को, अपने अब्बू को। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ज़्यादा गलत लगी है कि जब मैंने काफ़ी लोगों को इस तरह से देखा, तो लिटरली मुझे उनके बच्चों के ऊपर तरस आया है कि इनकी कहीं न कहीं इनकी तरबियत में कोई ना कोई कमी रह गई है, इनके पेरेंट्स ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इनको जो है बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करनी है और छोटों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है। और हो सकता है ये बच्चे ऐसे हों कि अपने पेरेंट्स से भी ऐसे ही बात करते हों, और हमें क्या पता लोगों के घरों में क्या हो रहा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि यही वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से भी इसी तरीके से बात करते हैं, इसी बदतमीज़ी और बदतमीज़ लहजे में ही बात करते हैं। और हो सकता है कि पेरेंट्स भी आपस में इस तरह से बात करते हों, दैन बच्चों में ये चीज़ उनकी तरबियत में आ गई हो, उनके ब्लड में ये चीज़ होगी, इसीलिए बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से पिक करते हैं और आगे जो है अपने घर का माहौल लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करते हैं कि हम तो इस तरह की तरबियत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे घर का माहौल भी यही है, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया भी यही है क्या जी कि लोगों से, बड़ों से बदतमीज़ी करना, किस तरह से बात करनी है। इखलाक के दायरे में रहकर मैं अक्सर आप लोगों से बात करती हूँ कि इखलाक के दायरे में रहकर हमें गुफ्तगू के अंदाज़ आने चाहिए, शाइस्तगी से हमें बोलना चाहिए, हमारे लहजे जो है ना उसमें नरमी इख्तियार हमें करनी चाहिए, हमें बहुत मीठे लफ्ज़ों के साथ अपनी गुफ्तगू को, अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके किरदार का पता लगता है, बल्कि आपकी पेरेंट्स की जो आपकी नशोनुमा हो रही होती है ना जिस घर में, उसका भी पता लगता है, और आपकी पेरेंट्स की तरबियत का पता लगता है, और कि ये भी पता लगता है कि आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं। और अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो वो उनके अंदर तरबियत उनके माँ बाप की नज़र आती है। तो ये सिर्फ काउंट करता है आपके घर का माहौल और पेरेंट्स की तरबियत। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर आप पेरेंट्स हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो आप काइंडली अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, और इंशाल्लाह मेरी भी यही कोशिश है कि बच्चों को पहले हमने गुफ्तगू के अंदाज़ सिखाने हैं और मजलिस के आदाब सिखाने हैं, बड़ों से किस तरह से बात करनी है, और इखलाक के दायरे में रहकर मीठे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके बड़ों को किस तरह से प्यार करना है, बच्चों के साथ किस तरह से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आना है। तो यही सारी बातें हैं जो कि हमें एज़ पेरेंट्स देखनी चाहिए। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।